शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है निर्मिति रोबोटिक्स के ऊपर। किस कंपनी में उन्होंने आईपीओ में शेयर लिए थे, तो जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। हालांकि ये बात अच्छी है कि अभी वो प्रॉफिट में वो है, तो सारी जानकारी आपको इसी ढूंढूंगा ये कंपनी क्या करती है। जो इसका नाम है निर्मिति रोबोटिक्स, यानी कि रोबोट से जुड़ी कंपनी है। तो क्या वाकई ये रोबोट बनाती है या क्या करती है, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि अपने देश में अगर कोई कंपनी रोबोट बनाती है, साथ ही साथ इनको पेटेंट भी हासिल है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि ये किस तरह के रोबोट बनाती है। हालांकि आपने देखा होगा कि रोबोट जापान, कोरिया वगैरह वहाँ वो देश तो रोबोट बनाने लगे, लेकिन हमारे देश में ऐसी कंपनियाँ शायद ही आपको नज़र आएगी जो कि रोबोट बनाती है। तो रोबोट का मतलब ये तो होता है कि क्या कि मशीनों द्वारा नियंत्रित करना, और सारा काम जो इंसान जो काम करता है वो काम मशीन करती है। तो उससे क्या होता है कि जो छोटे मोटे काम, बड़े बड़े काम है मशीनों द्वारा हो जाते हैं, तो इसको एक रोबोट ही कहा जाता है। जरूर नहीं कि उसका शेप इंसानों की तरह हो या जानवरों की तरह हो, किसी भी तरह का शेप हो सकता है उस मशीन का या उस रोबोट का, जिसको कि दूसरी मशीन से या प्रोग्रामिंग से आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं ताकि सारा काम हो जाए। ये कंपनी कुछ इसी तरह काम करती है। ये उस तरह रोबोट नहीं बनाती कि जो इंसानों की शक्ल वाले होते, हाथ पांव होते जिनके, या जानवरों की तरह वैसे रोबोट नहीं बनाती, लेकिन ये मशीनें बनाती है। ऐसी मशीनें बनाती है जो कि रोबोट की तरह ही काम करती है, इसलिए इसका नाम है निर्मिति रोबोटिक्स लिमिटेड। ये कंपनी 2016 में बनी थी, नागपुर से, नागपुर महाराष्ट्र से। और साथ ही साथ क्या है कि ये 2020 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। 2018 में इस कंपनी का सुयोको को उसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर में काम करते टाइप किया हुआ है। तो सारी जानकारी मैं आपको इशू में दूंगा और क्या क्या करती कंपनी, और पहले हम इसका डेटा जान लेते, डेटा क्या है। तो अभी जो इसकी शेयर की जो प्राइस चल रही है, करीब 68 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है। इसका हाई देखेंगे तो वह आपको मिलेगा 159 रुपये का हाई मिलेगा, और लो मिलेगा करीब 57 रुपये का एक साल के अंदर। अगर लाइफ टाइम का आप देखे जाए तो इसके अंदर 32 रुपये का लो है और 159 रुपये का हाई है, यानी 159 से ऊपर कंपनी अभी तक निकली नहीं है। जबकि शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी उस समय इसकी जो प्राइस रखी थी 185 रुपये प्राइस रखी थी, और 100 रुपये 190 रुपये के आसपास शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। बुक वैल्यू इसकी है 11 रुपये 50 पैसे की, यानी कि बुक वैल्यू से कह सकते हैं कि अभी ये शेयर करीब करीब 5-6 गुना ज़्यादा महंगा है, 5.5 गुना करीब महंगा है बुक वैल्यू से। ठीक है, वो ज़्यादा महंगा नहीं है, हम कह सकते हैं कि 5 गुना चल जाता है। इसका ROC जरूर खतरनाक है, -9.10 का ROC खतरनाक है। ROE भी इसका देखा जाए तो -18.7 का, ये ROE भी खतरनाक है। दोनों ही बेकार है, जरूर ध्यान रखना। फेस वैल्यू इसकी अभी तक 10 रुपये है। कंपनी ने शेयर अभी स्प्लिट नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी बोनस दे चुकी है। 2020 में लिस्ट होने के बाद में कंपनी ने 2022 में हर एक शेयर पर 5 शेयर का बोनस दिया हुआ है, यानी कि एक शेयर 5 शेयर में बदल चुका है, जरूर ध्यान रखना है। और जो लिस्टिंग प्राइस थी इसकी 185 रुपये, तो अगर हम एक शेयर को 5 शेयर में बांटते हैं, 5 से अगर आज की जो प्राइस है 68 रुपये, इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो करीब करीब के 350 350 आसपास, 340 के आसपास शेयर बैठता है। जबकि ये लिस्ट हुआ था 190 रुपये लिस्ट हुआ था, तो वहाँ से आप भी कह सकते हैं कि आप लगभग 2.25 गुना ज़्यादा कीमत पर आप खरीद रहे हैं, यानी कि ज़्यादा महंगा नहीं है लिस्टिंग प्राइस से। और अभी देखा जाए 2020 से अभी 24 से 4 साल हो गए हैं, तब ये एक शेयर के 5 शेयर बन चुके हैं। कंपनी बोनस दे चुकी है, जो ध्यान रखना, जब भी कंपनी बोनस देती है तो शेयर की प्राइस कम हो जाती है। इसके जो प्रमोटर है कार्तिक एकनाथ शिंदे, जयप्रकाश मोडगरे और राजेश नरेंद्र अदमाने, ये इसके प्रमोटर है। मालिक भी यही है। ये कंपनी का जो पहले हम इसका जान लेते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर है। मालिक के पास है करीब करीब 70% होल्डिंग है, प्रमोटर के पास 70.81% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास है 29.19% की, यानी कि यहाँ पर न तो FIS है, न ही मतलब DIS की होल्डिंग है, क्या उस पब्लिक और मालिक के पास अच्छी होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। डेप्ट रेशियो इसका देखा जाए तो बहुत कम है। डेप्ट रेशियो मतलब कह सकते कंपनी कर्ज मुक्त की श्रेणी में आती है। करीब करीब इसका डेप्ट रेशियो बैठता है 0.46 का डेप्ट रेशियो है। EPS इसका है 1.37 का EPS, जो कि बहुत कम है, अच्छा नहीं है। ROE सब मैं बता चुका इसका। यह BSE और NSE पर शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। इसका IPO आया था मार्च 2020 में, इसका IPO आया था, और लिस्टिंग हुआ था शेयर 21 अप्रैल 2020 को ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि लोट साइड 600 शेयर का लोट साइड रखा था, और प्राइस रखी थी इन्होंने 185 रुपये प्रति शेयर की।
लेकिन ये क्या कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त था, करीब करीब 1,11,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था। इसके अंदर 600 शेयर का लोड था। तो इसके अंदर बाद लिस्ट हुआ था। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग नहीं थी, इसको केवल 151 रुपये के आसपास 190 रुपये के आसपास शेयर मार्केट में लिस्टेड हुआ है। तो कह सकते उससे कभी IPO प्राइस जो बाहर अभी निकला नहीं कह सकते, भी कह सकते इसको। अब हम इसको देख लेते कि इसका रेवेन्यू क्या है। पहले हम देखेंगे क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे, उसके बाद हम सालाना रेवेन्यू देखेंगे। तो क्वार्टरली रेवेन्यू इसका है, यह जरूर ध्यान रखना कंपनी बहुत कम कमा रही है, मार्जिन भी बहुत कम है। सितंबर 2023 में इनका रेवेन्यू आया था 1,53,00,000 का, खर्चा हुआ था 1,29,00,000 का, और कमाई मात्र 18 लाख की कमाई हुई है। बहुत कम कमाई, जरूर ध्यान रखना। इसके अंदर मार्च 2023 में 3,84,00,000 का बिजनेस आया था। ये बिजनेस किस तरह आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी किस तरह से कमाती है। तो 3,84,00,000 का रेवेन्यू आया था और 3,14,00,000 रुपये खर्चा हुआ। प्रॉफिट हुआ था इनको मात्र 45 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ है। ये सितंबर और मार्च में प्रॉफिट नाम मात्र है। सितंबर 2024 यहाँ पर इनका रेवेन्यू आया था 2,42,00,000 का, रेवेन्यू कम हुआ है पिछले क्वार्टर से, और खर्चा हुआ था इनका 2,51,00,000 का। लेकिन यहाँ पर इनको 29 लाख रुपये का घाटा गया था, प्रॉफिट मारा गया, घाटे में आ गई कंपनी। मार्च 2024 में 3,60,00,000 का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 3,96,00,000 का, और यहाँ पर भी 68 लाख रुपए का नुकसान हुआ, कंपनी घाटे में है। यानी कि सितंबर 2024 और मार्च 2024 में कंपनी लगातार घाटे में है। ये 2 क्वार्टर से ध्यान रखना। अब हम सालाना इसका रेवेन्यू देखते हैं। सालाना इसका 2021, 22, 23 और 24 का। तो 2021 में इनको 3,50,00,000 का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 3,08,00,000 का, प्रॉफिट हुआ था इनको मात्र 23 लाख रुपये का। बहुत कम प्रॉफिट है। हालांकि ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, ज़्यादा बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है इनका, बहुत बड़ी एक तामझाम फिरा हुआ नहीं है, तो खर्चे कम है इनके, इसलिए कंपनी की जो कमाई हो रही है मात्र 23 लाख में संतुष्टि हो जाती है इनको। कंपनी एफर्ट भी नहीं कर रही कि ज़्यादा कमाना चाहिए, जबकि कंपनी काम बहुत अच्छे है। 2022 में 4,16,00,000 रुपये का रेवेन्यू आया, 3,65,00,000 रुपये खर्चा हुआ और 33 लाख की कमाई हुई इनको 2022 में। 2023 में 5,38,00,000 रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, इनका रेवेन्यू बढ़ा है। 21 में 3.5 करोड़ था और 23 में इनका 5.5 करोड़ के आसपास हो गया, यानी 5,38,00,000 का रेवेन्यू आया। लेकिन खर्चे भी कंपनी के बड़े हैं, 4,44,00,000 रुपये खर्चा होगा। और यहाँ पर देखा जाए तो इनको प्रॉफिट हुआ था 63 लाख रुपये का नेट प्रॉफिट। जो मैं प्रॉफिट आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सारे टैक्स और खर्चे वगैरह काट कुटा कर नेट प्रॉफिट जो कि मालिक की जेब में जा रहा है, सारे इसमें स्टाफ की तनख्वाह वगैरह सब हट गई, सब काट कुटा गए। 2024 में का रेवेन्यू आया था 6,02,00,000 का, 6 करोड़ तक रेवेन्यू पहुँच गया, 3 करोड़ से लगभग दुगना हो गया। खर्चा इनका 6,46,00,000 का खर्चा हुआ है, यानी कि रेवेन्यू से ज़्यादा यहाँ पर कंपनी का खर्चा हो गया। इस कारण कंपनी को 97 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। ये 2024 में खतरनाक कंपनी, जितना पहले 3 साल में कंपनी ने जितना पैसा कमाया उतना पैसा 2024 में इनको घटा चले गया। आप देख लीजिए 3 साल में 23 लाख, 33 लाख और 63 लाख रुपये कमाए, लगभग इतना ही कमाया। ये 1 करोड़ के आसपास और 1 करोड़ के आसपास यहाँ पर नुकसान हुआ 2024 में। सेल्स ग्रोथ जीरो है, प्रॉफिट ग्रोथ जीरो, CAGR वगैरह लाभांश सब जीरो है। यहाँ पर मालिक के पास शेयर पूंजी के रूप में 3,60,00,000 रुपये शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास मात्र 53 लाख रुपये का रिजर्व पड़ा हुआ है। कर्ज देना है 2,95,00,000 रुपये कर्जा देना है। अन्य देनदारियाँ 78 करोड़ की। टोटल देखा जाए तो 7,86,00,000 रुपये की उनकी देनदारियाँ बैठती है। अचल संपत्ति इनकी है मात्र 83 लाख की। यानी कह सकते कंपनी बहुत ही छोटी है, कंपनी का कोई बहुत बड़ा असेट नहीं, बहुत बड़ी इनके पास मिल्कियत नहीं है, यानी कुछ भी मतलब पैसे वाली पार्टी नहीं है, कह सकते हैं कि कमज़ोर पार्टी है। क्योंकि ये जो भी ये अपना IPO लाया था मात्र 3.5 करोड़ का IPO लेकर आए थे, बहुत छोटा IPO लेकर आए थे। ये 3,24,00,000 रुपये की साइज़ थी उसकी IPO की भी, ज़्यादा बड़ा IPO लेकर नहीं आए थे जितनी था। अब ये कंपनी क्या करती है कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। ये करती है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, एयर डक्ट सेवाएं देने के लिए रोबोट बनाती हैं। यानी कि जितनी भी आप देखते हैं बड़े बड़े रेलवे कोच है, बड़ी बड़ी इमारतें, होटल है, हवेलियाँ हैं, घर, अस्पताल में होता है जो ऑपरेशन थिएटर वगैरह पर, अस्पताल और डेटा सेंटर, जहाँ पर भी क्या होता है कि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। उन डस्ट को क्या होता है कि ये रोबोट के द्वारा ऐसी मशीन लगाते हैं जिससे कि बड़े बड़े AC है, डेटा सेंटर में लगे हुए बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह, तो वहाँ सब डस्ट की जो सफाई क्या करते हैं, जो ये रोबोट बनाते हैं उसके द्वारा वहाँ की सफाई होती है, ऑटोमेटिक सफाई होती है। केवल उनको एक प्रोग्रामिंग से नियंत्रित करना होता है एक मशीन द्वारा, और पूरी बिल्डिंग की सफाई कर देती बिना सामान को हटाए, बिना सामान को इधर उधर बिखरे। यानी जहाँ जो सामान जहाँ पड़ा वहीं रहेगा, लेकिन इनकी जो मशीन है वो सारी सफाई कर देती है। इस तरह की मशीनें बनाती है जिससे कि क्या होता है कि जो बड़े बड़े
जो ऑफिस है, बड़े बड़े मॉल है, इनको क्या ज़्यादा कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं पड़ती सफाई की। इनकी मशीनें एक बार सेवा मतलब इनको एक बार मिल जाती है, बाद में सालों साल तक उनको सर्विस देती है कंपनी। और इस तरह काम करती है कि एसी की सफाई करना, वेंटिलेशन करना, एयर डक्टिंग करना, इस तरह के काम कंपनी जुड़े काम अच्छे, कंपनी काम बुरे नहीं हैं। जरूरत इसकी मतलब हमेशा रहेगी, जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। सफाई करनी चाहती, स्क्रैप हटाना, धूल हटाना, बैक्टीरिया हटाना, मल में जितनी भी गंदगी हो तो सबको दूर कर देती है। इसी काम के लिए इनको मतलब पेटेंट मिला है, 2018 में पेटेंट में मिला। साथ क्या है कि यहाँ पर ये कंपनी ने एक जो जर्मन की कंपनी है उसके साथ इन्होंने टाइप किया हुआ। टाइप ये किया हुआ कि ये वो कंपनी इनके यूनिट पहले ये गए थे उनका यूनिट देखने के लिए, वो भी इसी क्षेत्र काम करते थे। वहाँ से क्या आप इससे क्या कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बिजनेस फैला हुआ है। तो इस कंपनी के साथ क्या है कि बहुत सी चीज़ें नेगेटिव भी है, बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी है। हमें ये भी जानना चाहिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है। तो अच्छी चीज़ में ये आती है कि जो ये काम करती कंपनी, जो रोबोट बनाती है, जो सफाई में, क्लीनिंग में, डस्टिंग में इसमें काम आता है, धूल मिट्टी साफ करने के लिए। तो इससे क्या कि बड़ी बड़ी इमारतों, हवाई अड्डे, रेलवे कोच है, डेटा सेंटर है, अस्पताल है, ऑपरेशन थिएटर है, कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि मिट्टी के धूल कण वगैरह बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया वगैरह को मतलब वहाँ जरूरत है उनको हटाने के लिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि इंसान की बजाय मशीनों द्वारा सफाई की जाती है। मशीन लगा देते हैं और वहाँ पर प्रोग्रामिंग से नियंत्रित करके उसको मतलब पूरी सफाई कर देती है। इसके लिए क्या होता है कि जब मशीन से की जाती है तो वहाँ पर किसी भी सामान को हिलाए डुलाए बिना, मतलब कई बार क्या होता है किसी जगह पर मशीन फिक्स होती, उनको बार बार हटा नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है उनको मशीनों को हटाए बिना ये जो रोबोट बनाती है, रोबोट से सफाई आराम से हो जाती है। इसी तरह काम करती है कंपनी। तो ऐसी कंपनी हमारे देश में बहुत कम मिलेगी आपको। तो भविष्य अच्छा है, लेकिन ये है कि मालिक को अपना बिजनेस बनाना पड़ेगा, रेवेन्यू बनाना पड़ेगा। ये नेगेटिव पक्ष है, कंपनी का रेवेन्यू बहुत कम आ रहा है। और एकमात्र ऐसी मतलब कहते हैं ऐसे नए काम करने वाली कंपनी अपने देश में, लेकिन बिजनेस फैला हुआ नहीं। बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, तभी मालिक अपने निवेशकों को कुछ दे पाएंगे। अभी डिविडेंड वगैरह कंपनी दिया नहीं, बोनस दिया है, एक बार दिया है, 1 शेयर में 5 शेयर का बोनस दिया है। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।